नमस्कार। हिंदी की कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है गौरा कहानी, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो चलिए हम इसका सारांश जान लेते हैं। गौरा एक रेखा चित्र है जिसकी रचयिता हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध करने वाली सुप्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा जी की है। प्रस्तुत रेखा चित्र में लेखिका ने एक गाय के साथ बिताए हुए अपने अविस्मरणीय क्षणों का अत्यंत ही मार्मिक और भाविक चित्रण किया है। इस रेखा चित्र का सारांश इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा कि गौरा महादेवी की बहन के घर से एक पली हुई गाय का छोटा सा बच्चा लेकर आती है। ठीक है, एक बच्चिया लेकर आती है और वो बच्चिया दिखने में इतनी सुंदर है, इतनी मोहक है कि बहुत ही अट्रैक्टिव है वो जो गौरा लेकर आती है। गौरा कौन? गाय का नाम है। तो ये जो उनकी बहन है, महादेवी वर्मा की बहन है श्यामा, वो उन्हें क्या करती है, एक गाय उपहार में देती है और कहती है कि आप इसका पालन पोषण करो। तो महादेवी जब उसे लेकर आती है तो बड़े धूमधाम से उसका स्वागत करती है, आतिथ्य सत्कार करती है। जिस तरह का स्वागत करना चाहिए उस तरह का वो स्वागत करती है। और गौरा दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक है। अन्य पशु पक्षी के समान महादेवी की एक खूबी है कि वो अपने घर पर बहुत सारे पशु पक्षियों को पालती हैं। तो अब एक नया प्राणी आ गया है, गौरा, जो कि गाय है, और उसके आने से भी घर में खुशहाली हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद गौरा क्या करती है, एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम होता है लालमणि। लालमणि दिखने में बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है। जिस तरह से उसकी माता सुंदर है उसी तरह से उसका जो बछड़ा है वो भी बहुत सुंदर है। अब जब लालमणि आ जाता है, या गाय जो है, गौरा जो है, वो अपने बछड़े को जन्म देती है, तो उनके घर में एक प्रकार से दूध की बाढ़ आ जाती है। दूध की बाढ़ आ जाना कहने का मतलब इतना अधिक प्रमाण में दूध होने लगता है कि घर की आवश्यकता पूरा करने के बाद भी बहुत अधिक प्रमाण में दूध बच जाता है। और जो लालमणि है उसको पिलाने के बाद भी दूध बहुत सारा बच जाता है। तो लेखिका क्या करती है, अपने घर में पाले हुए जितने भी पशु पक्षी है, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, और उसके अलावा बहुत सारे जो जानवर है, तो वो इस गाय के दूध का सेवन करते थे। और गाय इतनी बड़ी होने के बाद भी जो अन्य पशु पक्षी है उसको किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाती थी। वो अपने परिवार के समान वो सारे पशु पक्षियों के साथ मिल के रहती थी। तो इस तरह से उनके घर में जब ये गौरा ने बछड़े को जन्म दिया तो उनके घर में दूध की बाढ़ आ गई थी। ठीक है, बाढ़ आना हमने पहले ही बताया कि बाढ़ आना यानी बहुत अधिक प्रमाण में उन्होंने गाय दूध देने लगती है। तो जो ग्वाला है, अब वो घर में ही बहुत अधिक प्रमाण में दूध होने लगा, तो जो ग्वाला दूध देने आता था तो लेखिका क्या करती है, दूध लेना बंद कर देती है। अब समस्या ये है कि गाय का दूध निकालेगा कौन, तो इसीलिए वो दूसरे ग्वाले को, जो उनके घर में दूध देने आता है, वही ग्वाले को वो क्या करती है, दूध निकालने के लिए अपॉइंट करती है। दूध निकालने के वो जो ग्वाला है वो रोज़ दूध निकालने आता है, परंतु उसके मन में कहीं ना कहीं जलन की भावना रहती है कि गाय इतना सारा दूध कैसे देती है और इसके कारण मेरा जो बिजनेस है वो चौपट हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में जलन की भावना आती है और वो क्या करता है, गाय के चारे में सुई मिला देता है और वो गाय उस चारे को खाती है। और खाने के बाद जो सुई है उसकी हलक से उतरते हुए वो उसके लंग्स में जाके क्या हो जाता है, फंस जाती है। और ये ऐसा करने पर क्या होता है, जो गौरा गाय है वो बीमार होने लगती है और रह रह के उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो लेखिका बहुत ही दुखी हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि मेरी गाय को हुआ क्या, किसकी नज़र लग गई है। तो उसका जिस तरह से जो भी संभव उपचार करना रहता है या जो भी ट्रीटमेंट करना रहता है, वो महादेवी हर तरह का उपचार करवाती है। डॉक्टर घर पे आता है और उसका जितना भी है शल्क क्रिया वगैरह करते हैं ना। शल्क क्रिया का मतलब उसका जो सोनोग्राफी वगैरह जो भी है वो सब करवाते हैं, एक्सरा करवाते हैं, तब पता चलता है कि उसके हार्ट में जाके वो सुई
जाके चुप गई है, जिसके कारण उसे बहुत वेदना हो रही है। तो लेखिका बहुत दुखी होती है, क्योंकि जो पाले हुए जानवर रहते हैं उसके साथ ऐसी दुर्दशा हो तो सभी व्यक्तियों को दुख तो होता ही है। तो उस तरह से लेखिका भी बहुत दुखी है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि किसने ये गलती की। फिर जहाँ तक उसे जब खोजबीन करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब काम उनके ग्वाले ने ही किया है। तो लेखिका को बड़ा दुख होता है और कुछ दिनों के बाद गाय बीमार हो के फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लेखिका हमारे सामने ये प्रश्न करती है, या वो हमारे सामने इस तरह का प्रश्न उजागर करने का प्रयत्न करती है कि हमारा कैसा ये भारतीय समाज है, जो कि एक तरह तो गाय को माता मानता है और दूसरी तरह उसी के प्रति ऐसी जलन की भावना। जो ग्वाला दूध देने वाली गाय को अपनी माता समझता है, गाय को अपनी माता मानता है, जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, जिसे हम इतना सम्मान देते हैं, वो अपने जलन के कारण उसकी हत्या का प्लान कर सकता है या उस प्लान को वो अंजाम तक पहुंचा सकता है। तो किस तरह का ये मानव समाज है, किस तरह का हमारा भारतीय समाज है, जो कि प्राणियों के प्रति एक तरफ तो माता का दर्जा देता है, दूसरी तरफ उसको दुख पहुंचाकर या उसको कष्ट पहुंचाकर या उस मुख्य जानवर की हत्या का प्लान करता है। तो ये कैसा क्रूर भारतीय समाज है, या कैसा ये मानव समाज है जो जानवरों के प्रति इस तरह की संवेदनहीन भावना रखता है। तो इस तरह के प्रश्नों को महादेवी ने अपनी कहानी के माध्यम से उजागर करने का प्रयत्न किया है। तो इस संपूर्ण कहानी से हमें यही बताने का प्रयत्न किया है कि जिसको हम माता मानते हैं, क्या उसको हम सही मायने में उसकी सेवा करते हैं? क्या हम हिंदू धर्म के होने के बाद भी क्या हम अपनी माता को, जो गाय हमारी माता है, जो हमें दूध देती है, दही देती है, घी देती है, उसके साथ उसका जो गोबर है, उसके साथ उसका जो मलमूत्र है वो भी उपयोगी है, उसके बाद उसके मरने के बाद भी उसका जो चमड़ा रहता है वो भी उपयोगी रहता है, उसके बाद यदि उसके शरीर में से जो हड्डियाँ बच जाती है वो भी उपयोगी रहता है। कहने का मतलब है, जो गाय हमारी माता है, जो जीने के साथ तो सुख देती है, मरने के बाद भी सुख देती है। सुख देने का तात्पर्य यह है कि उसका हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसका दूध, दही, घी, पनीर के साथ साथ उसका मूत्र, गोबर, उसकी हड्डियाँ, उसका चमड़ा, हर चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। तो हम इस तरह की भावना उसके प्रति कैसे रख सकते हैं? एक ग्वाला, जो ग्वाला उनकी सेवा करता है, उसके दूध से अपना घर चलाता है, तो उसके मन में इस तरह की भावना क्यों आई? या उस ग्वाले के माध्यम से मानव प्राणी जो इंसान है, वो जानवरों से क्यों इस तरह की घृणा करता है, क्यों इस तरह की जलन करता है? इस तरह का ये जो प्रश्न है महादेवी ने इस कहानी के माध्यम से उठाने का प्रयत्न किया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।